1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें इस सप्ताह में, तो चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे। पहले 2 दिन कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन 3 भावों में चंद्रमा की सक्रियता रहेगी, जो आपके जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालेगी। वहीं ये जो महीना है ना, ये जो सप्ताह है, बड़े ही शुभ दिन से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल, जिस दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होगी सुबह से और 2 तारीख की सुबह तक है। तो ये जो पूर्णिमा तिथि होती है चैत्र माह की, इस दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है, जो 2 अप्रैल के दिन होगा। और साथ ही इसी दिन 2 अप्रैल के दिन मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि, उनके मित्र की राशि में भी होगा। तो इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपके इस सप्ताह को बनाएगा, चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब देखिए, इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है चंद्रमा की आपकी राशि से ही हो रही है। तो ये सप्ताह आपके लिए कई बातों को साफ करने वाला रहेगा। जो बातें अब तक उलझी हुई लग रही थी, अचानक से समझ आने लग जाएंगी। आपको साफ साफ महसूस होगा कि किन चीज़ों को आपको खत्म करना है और किन किन चीज़ों पर आपको अपनी ऊर्जा लगानी है। इससे क्या होगा? इससे आगे बढ़ना आसान हो जाएगा और इस टाइम में आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने का मन भी बना सकते हैं। जिनको लेकर हम सोच रहे होते हैं ना कि करेंगे करेंगे करेंगे, उनको करने का मौका नहीं आ पाता है, तो उन कामों को करने का मन आपका बनेगा। जिन लक्ष्यों को आप टालते आ रहे थे, अब उन पर काम करने का, शुरू करने का सही समय है। तो आपकी मेहनत और अनुशासन इस सप्ताह आपका साथ देगी। बस एक एक कदम आपको सही दिशा में बढ़ाते रहना है। जो आदतें, लोग या सोच आपको थका रही थी, कुछ आदतें ऐसी होती है ना जो मन को बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर अच्छा नहीं लगता, तो उनसे पीछा छुड़ाना चाहेंगे और उनको छोड़ ही देंगे। अंदर ही अंदर आपके एक बदलाव शुरू होगा, उसे अपनाएं। आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा भी बढ़ सकती है। लगेगा आपको कि अब पुराना तरीका छोड़कर कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो जब ऐसी बातें दिल में से आएँ तो दिल की आवाज़ पर भरोसा रखें और आपको वो सही रास्ता दिखा सकती है। तो इसलिए अपने आप को हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रखना है। आप बड़े उत्साह के साथ काम करेंगे। हालांकि जो चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि में है ना, तो चंद्रमा क्या है? मन के कारक हैं और मन थोड़ा सा हो सकता है कि भावुक रहे, इस टाइम पे थोड़ा कम उत्साही रहे। लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे ये सप्ताह आगे चलता रहेगा, आपका मन का उत्साह बढ़ता रहेगा और आप अपने काम को करना पसंद करेंगे। स्पष्टता आएगी आपके कामों में, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा आपका और आप अच्छे अच्छे कार्यों पर जुड़ने का मौका आपको मिलता रहेगा। इस दौरान आपके अपने प्रयासों के माध्यम से आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। आपका संचार कौशल में भी सुधार होगा। निडर रहेंगे, निडर होकर आप कदम उठाएंगे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से साझा कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो आप बजट बनाकर काम करें, वित्तीय योजना बनाकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटे मोटे आपके जो प्रयास हैं ना, उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। कई बार छोटी छोटी जगहों से हमें अच्छा खासा लाभ हो जाता है, जितनी हम नहीं सोचते हैं, लेकिन उन पर हम काम बहुत कम करते हैं। तो यही स्थिति आपके लिए होने वाली है। और ये जो हमने मंगल के गोचर की बात की, मीन राशि मित्र की राशि है, मंगल के मित्र की यानी गुरु बृहस्पति की, जहां पर मंगल देव जा रहे हैं। ये स्थिति साझेदारी से जुड़े हुए वित्तीय मामलों को प्रभावित करेगी। तो एक तो मंगल का काम होता है जल्दबाजी देना, तो किसी भी जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना है, एक संतुलन बनाकर रखना है, संतुलन बनाकर आपको फैसला लेना होगा। इस सप्ताह में और भी कई चीज़ें होंगी, जैसे आप किसी नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही इस दौरान अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपकी हेल्थ को अच्छा बनाकर रखेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके द्वारा आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा।
देखिए केतु 12वें घर में है, अपने नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो मैंने कहा राहु, मैंने केतु के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मीन राशि के लिए देखिए आपको इनकम तो देगा ही, लेकिन खर्चों में भी आपकी इजाफा करेगा, ये भी देखना है, क्योंकि अभी केतु का भी अपने उसमें चल रहा है, अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। तो अच्छी बात लेकिन ये रहेगी कि आमदनी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, और बुरी बात ये रहेगी कि खर्चा भी आपको होगा। तो ये आप इसको बैलेंस करने का काम कर सकते हैं, सही संतुलन बिठाने का काम कर सकते हैं। अब आपके कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है आपको मिल जाए जिसकी चाह आपको काफ़ी समय से थी, और ऐसी जिम्मेदारी जब आपको मिलेगी तो मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे ख्वाहिशें पूरी हो गई हों, ऐसे मन प्रसन्न रहेगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का काम करेगी। और जब ऐसा समय आता है ना, तो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो उचित लाभ उठाने की तरफ अपने प्रयास जारी रखें। और स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बीच बीच में रेस्ट ज़रूर करते रहें। मेंटल प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए बेचैनी को दूर करें, मेंटल प्रेशर को दूर करें, और बीच में रेस्ट कर कर के पढ़ाई करें। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने मन को भी सबको कंट्रोल करना होगा, संतुलन बनाना होगा। कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियां भी आप अपना सकते हैं, थोड़ा वक्त निकाल कर ऐसी चीज़ों में भी जाएं, क्योंकि ये आपको आपके जो मेंटल प्रेशर है ना उसको कम करने का प्रयास करती है। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशंस में अगर देखें तो आप अपनी दबी हुई भावनाएं या किसी अनकही बात की गहराई पर विचार कर सकते हैं, लेकिन विचारों में स्पष्टता रहेगी तो अपने आप को व्यक्त करने का, खुद को व्यक्त करने का पूरी तरीके से आप तैयार रहेंगे। अब शुरू का जो समय है उस समय आप थोड़े से भावुक रह सकते हैं रिश्तों के मामले में। अपने संबंधों में ईमानदार हैं, ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद भी आप रखते हैं, लेकिन अपनी स्थितियों को आप सुधारेंगे भी, आपका संवाद भी ठीक रहेगा, और किसी खास के साथ होने वाली आपकी बातचीत आपसी संबंधों को भी मजबूत करेगी। और साथ में देखिए आपकी जो बातचीत है ना, ये आपके रिश्ते को और मजबूत बनाती है, तो बातचीत पर ध्यान दें। दिल की बात कहने से भरोसा और समझ दोनों बढ़ते हैं, इसलिए हमेशा अपने दिल की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। और जब आप एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान होती चली जाती हैं। उपाय क्या करना है? एक तो अपनी सोच को स्पष्ट रखना है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको अपने जो ऐसे व्यक्ति हैं ना जिनके पास जाकर आप बड़ा नेगेटिव फील करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, ये आपको ध्यान देना होगा। और एक कार्य जरूर करें, हो सके तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।